एक शादी समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बीच मुलाकात क्या हुई। राजनीतिक दलों ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। कांग्रेस ने मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा, तो समाजवादी पार्टी ने इस पर पलटवार किया। पूरा मामला क्या है, स्पॉट में आप देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मुलाकात की ये तस्वीर। इस तस्वीर में मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव एक ही सोफे पर साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर में ऐसा कुछ तो नहीं जिससे सियासी संग्राम छिड़े, लेकिन जब यूपी में चुनाव है तो मुलाकात की इस तस्वीर पर भी ट्विटर वॉर छिड़ गया। दरअसल कहानी शुरू होती है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने एक फोटो ट्वीट कर मोहन भागवत से आशीर्वाद लेने की बात कही। चूंकि उस तस्वीर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव भी दिख रहे थे, तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा, नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। इस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर कांग्रेस को शिष्टाचार की नसीहत दे डाली है। देश के दो बहुत बड़े आदमी अगर साथ बैठ जाएं तो बदनामी काय बात की। और किसी सामाजिक कोई राजनीतिक कार्यक्रम था और सामाजिक कार्यक्रम में सभी साथ बैठते हैं। इसमें भी अगर किसी को राजनीति को निकालना है तो उनकी नासमझी ही कहेंगे, हम अज्ञानता कहेंगे, और इस पर मैं क्या कहूं। यूपी बीजेपी ने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया और साथ में छिपा हुआ राजनीतिक संदेश भी। मेल मिलाप की एक साधारण सी तस्वीर पर हो रही इस सियासत के पीछे यूपी का चुनाव है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग होकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में एक तस्वीर पर भी राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ और संघ प्रमुख को जानना है तो राहुल गांधी भी करीब से आकर जान सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी से भी परहेज नहीं करता है। पहले भी संघ के सरसंघचालक गुरु जी एक सरदार पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से संपर्क में थे। अनेक बड़े कांग्रेस के नेता संघ के संपर्क में थे। आज भी मोहन भागवत जी कहते हैं यदि संघ को समझना है तो संघ के नजदीक आइए। मुझे लगता है यह अपील किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है, राहुल गांधी के अपवाद नहीं। मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर की है, जहां दोनों एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के चुनाव में बस कुछ महीने बाकी रह गए हैं और प्रधानमंत्री वहां ताबड़तोड़ रैलियां कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और वहां उन्होंने यूपी की लाखों महिलाओं को कई सौगात दी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार वो संगम नगरी प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इन पैसों से एसएचजी से जुड़ी 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। 1,01,000 लाभार्थी। इतना ही नहीं, केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,01,000 लाभार्थियों के खातों में 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। सम्मेलन में महिलाओं की भारी भीड़ जुटी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण से लेकर महिला शक्ति के फायदे गिनवाए। और ऊर्जा का एहसास होता है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। यूपी में विकास के लिए
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। कानून प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि यूपी की महिलाएं पहले की सरकारों वाला दौर नहीं आने देंगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस सरकार ने माफिया राज को खत्म किया। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज प्रधानमंत्री लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर भी जब बोले तो महिलाओं ने ताली बजाकर इसका समर्थन किया। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस महिला सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री के इस सम्मेलन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति के आगे झुक गए। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। यूपी में महिलाओं के वोट की अहमियत को देखते हुए सारे दल अपने अपने तरीके से उन्हें लुभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.